मुज़फ़्फ़राबाद अवान वेलफेयर फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में असमत हुसैन अवान, चेयरमैन ज़िला कौंसल, ज़ाहिद अकरम एडवोकेट, जुनेद अख्तर अवान एडवोकेट, अशफाक अहमद अलवी, मोहम्मद करीम अवान अलवी, अब्दुल हमीद अवान, बानी चेयरमैन अवान वेलफेयर फाउंडेशन, मलिक दाऊद अहमद अवान, ताज अफसर अवान, मलिक आबिद अवान, मलिक अंसर महमूद अवान, मलिक शफीक अख्तर अवान, तौफीक अफजल खान अवान, इफ्तिखार अवान, हाजी अब्दुल रज़ाक अवान, नमानुल हक अवान, मोहम्मद इम्तियाज़ अवान, जमील अस्कर अवान, मोहम्मद फारूक अवान, मोहम्मद ज़ुबैर अवान, ताज अफसर अवान और दीगर शरीक हुए। मोहम्मद करीम अवान अलवी कादरी वाइस चेयरमैन इदारा तहकीकी अवान पाकिस्तान, अब्दुल हमीद अवान बानी चेयरमैन अवान वेलफेयर फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर, असमत हुसैन अवान चेयरमैन ज़िला कौंसल, मलिक दाऊद अहमद अवान चीफ ऑर्गेनाइजर अवान वेलफेयर फाउंडेशन, ताज अफसर अवान नायब सदर अवान वेलफेयर फाउंडेशन, मलिक शफीक अख्तर अवान सरपरस्त आला अवान वेलफेयर फाउंडेशन, ज़ैद अकरम अवान एडवोकेट ने फीता काट कर इफ्तिताह किया और खैर बरकत के लिए दुआ की गई। इस मौके पर तकरीब मुनक़्क़द की गई जिससे मुक़र्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे लिए तमाम बरादरियाँ काबिल एहतराम है। हमारी फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत काम करे। इसका दायरेकार आज़ाद कश्मीर भर में फैलाया जाएगा। अपनी बरादरी के कमज़ोर लोगों की इमदाद के साथ साथ दूसरी बरादरियों के मुस्तहिक अफराद के लिए भी काम करेंगे। हम औलादे अली हैं, हमारा काम है दूसरों की मदद करना। तो ये कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने कबीले के लिए आपने तंजीम बनाई है, कबीले का हम पर हक है। जो साहब इस्तेदाद लोग हैं उन पर कबीले का हक पहले हैं, बाद में दूसरों पर विरासत होती है। वो भी विरासत अपने में पहले इसलिए शजरा तरतीब दिया जाता है कि करीब तरीन कौन है तो उसको पहले हिस्सा मिलता है। तो आप आवाम तो वैसे हैं ही मददगार, दूसरों के अपनों के नहीं हैं। है कि हम मावन मददगार हैं तो दूसरों के लिए आप खुद पहले घर से स्टार्ट लें। तो हम तो ज़कात देने वालों में से हैं, लेने वाले में से नहीं हैं। कि हल्का 5 में हमारे तकरीबन 40 से 45 गाँव हैं, जिसमें हम अवान मकीम हैं और कसीर तादाद में मलक सऊ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है। तो हमारा मिशन ये है कि पहले हम एक बाप की औलाद इकट्ठे हो जाएं, जो दूसरे हमारे अवान भाई हैं बड़े, उन्हें साथ में लाएंगे। हम मेज़बान होंगे और बाकी ज़िले वाले डिवीज़न वाले कश्मीर वाले हमारे भाई जो है वो मेहमान होंगे। तो आप मेज़बान की हैसियत भी रखते हैं। अपनी बरादरी को यकजा ज़िले में डिवीज़न में करने के लिए आप वो कोशां रहें। सबसे पहले अपना घर मजबूत करें। घर कैसे मजबूत करना है कि गाँवों को मजबूत करना है। मेरा ख्याल है 2 साल से ये बात जो है कहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, कि अपने गाँव को मजबूत करें। गाँव मजबूत करने का मेरा मकसद ये है कि गाँव में अगर 200 अफराद हैं तो रोज़गार वाले 50 हैं, तो उनको मेंबर बनाएं इस फाउंडेशन का। और कल अगर आने वाले वक्त में कोई मुश्किलात पैदा होती है, वहाँ भी हम यकजा हूँ। अगर कोई किसी की मदद इमदाद मामनत करनी है, वहाँ भी हमारे पास फंड होना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें किसी तादाद एक बाप से दे दी है तो इसमें हमारे जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें फ़ायदा होना चाहिए। मकसद ये इतना है कि बिल्कुल कोई लंबी कहानी नहीं है कि जैसे एक घर का कफ़ील जो होता है, सरबराह होता है, वो घर को मनज़्ज़म मजबूत करने की हमेशा कोशिश करता है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और आलम बन जाएं, जो मुफ्तियान बन जाएं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर लें। आपका मेरा सबका ये हक़ है कि अपने कबीले को यकजा करें और इसकी माली मामलत करें। हमने अपनी कौम को बेकारी नहीं बनाना बल्कि ख़ुद कफ़ील बनाना है। उसकी मदद करनी है जो लाचार है, जो जिसका कोई कमाने वाला नहीं है या माजूर है। की तरफ से जो असूल ज़ाहिर किए गए, बताए गए, उन असूलों पर अमल करना है। अगर उनमें कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करने के लिए हमने इनकी रहनुमाई करनी है। जहाँ तक है ये बात मैं भी सुन रहा हूँ कि चंद दोस्त हमारे इन चीज़ों से नाराज़ हो रहे हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर जान कर कहता हूँ कि वो लोग हमारे सर के ताज हैं, हम उनके सब के साथ हैं। वो सियासी मामलात में हम सब इकट्ठे हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। इसलिए हाजी मीर साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये हमारे जितने 45 गाँव हैं हल्का खावड़ा में, उनमें जितने बसने वाले लोग हैं, अगर हमने अपनी गुर्बत को दूर करना है, आपने कोई काम करना है, आपके लिए माल ही आना ज़रूरी है। आपके पास माल पैसा होगा तो आप आगे चलेंगे।
वरना ये तंजीम में जब मैं 17 साल का था मैंने शुरू किया गुलजमान कासर साहब के साथ। मैं सेक्रेटरी मालियात रहा हूँ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ। चेयरमैन जनाब सदर जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे, वक्त देंगे, सपोर्ट करेंगे। और दूसरी राय मेरी ये है कि आइंदा जिस तरह ये अभी आज इफ्तिताह था दफ्तर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। आइंदा मेरी राय ये है कि आप जितने यूनियन काउंसिल के हमारे अहदेदार हैं, आप सिर्फ उन लोगों को बुलाएं, हर यूनियन काउंसिल से 2-2, 3-3 लोगों को, प्लस जो हमारे दीगर मरकज़ी मजलिस आमला के रुकन है, बैठ के ये तय कर लें कि हमने बड़ा फंक्शन कब करना है, कहाँ करना है, और उसमें हर बंदे को आप मौका दें ताकि वो खुल के बात करे। अब मुझे तो बहुत इसमें खुशी की बात है कि सब आप लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए जो मिलकर काम करेंगे, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, इंशाल्लाह जिस तरह से आप निभाएंगे इसी तरह से मैं भी इसी तरह से निभाऊंगा। कोई मकसद नहीं है, एक कौम भी अपने नाम जो इन्होंने रखा है वो कौम का रखा है, तो कौम के लिए अगर आए हैं, दिल में खुलूस है, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बड़ी बात है। कि इस पुरवकार तकरीब के मौके पे जो हमारी मरकज़ी तंजीम है, ज़ुबैर अवान साहब की क़यादत में, सेक्रेटरी जनरल जनाब फ़ारूक अवान साहब, सरपरस्त आला शफीक अख्तर अवान साहब और जितने भी अहदेदार हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज हम सबको मिल बैठने का मौका भी फराहम किया और एक अच्छे लेवल पे जाके जो तंजीम की रजिस्ट्रेशन का अमल असल में काम यही है और ये समाजी नुक्ता नज़र से एक बहुत अच्छा काम है। और आपका खुलूस जो है इस तंजीम के साथ, इसकी बाकायदा हम जो है वो एतराफ़ करते हैं आपकी इज़्ज़त और एहतराम का। हमें आगे चलना है। आज अल्लाह के फजल व करम से दफ्तर का भी इफ्तिताह हुआ और यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अब थोड़ा सा आगे चलने का प्रोग्राम बनाएं। जो मैनिफेस्टो, जो मंशूर इस तंजीम का, अवान फाउंडेशन का जो बनाया गया है, उसके ऊपर अमल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फाउंडेशन से तो सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मेहरबानी। शुक्रिया अदा करता हूँ। डायरेक्टर वेलफेयर हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जो बाकी हैं हम इधर ही बैठे हैं, इनसे हम इनको ऑफिस में लेके जाते हैं और मशावरत के बाद हम इस कार्रवाई को दोबारा स्टार्ट करेंगे जब तक रिफ्रेश। हम इस जज्बे के साथ साथ रुकनियत साजी मुहिम शुरू करेंगे। आवान मुखय्यर हजरात दिल खोल कर इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मोहम्मद लतीफ़ अवान, आवाम न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।